भगवान को देखने के लिए तीसरे नेत्र की जरूरत है। उसे अनुभव करने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। उसे वरदान पाने के लिए ईश्वरीय नशे की आवश्यकता है। इसके बिना वो हमारे सामने होते भी दिखाई नहीं देगा। सभी जो जिन जिन भावनाओं से आए हों बाबा के पास, और उसमें यदि थोड़ी भी त्रुटि हो उसको ठीक कर लेंगे। अब से ही हम पहला काम करेंगे, अपने को परमात्म प्रेम में मगन। कैसे किया जाता है परमात्म प्रेम में मगन? बाबा से हमें जो जो मिला है उसे याद करेंगे। दुनिया में भी कोई हमें बहुत मदद कर दे तो उससे बहुत प्यार रहता है, हम उसके एहसानमंद रहते हैं। बाबा ने तो हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया है जो 63 जन्मों से हमने चाहा था। सभी इस रहस्य पर ध्यान देंगे। जिस आत्मा की जो भी सूक्ष्म इच्छा रही थी जन्म जन्म, वो पूर्ण कर दी है बाबा ने। हमने जो भी उसको सच्चे दिल से कहा था वो उसने आकर दे दिया है। क्योंकि जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो मन ऊंची उड़ाने भरता है, और अगर पेट को हम फुल कर ले तो ब्रेन की सारी शक्तियां पेट की तरफ चली जाती हैं। जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। अभी अभी मैं एक जगह गया बॉम्बे में, तो बताया बहन ने, खार में मैं था, बॉम्बे खार। तो एक हॉस्पिटल में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था, टॉपिक था मुझे बहुत प्रिय लगा, जो मैं सोचता हूं। टॉपिक रखा था कि मनुष्य की हर बीमारी का बीज ब्रेन में है। हम इलाज करते हैं, हाथ में दर्द हो गया तो हाथ का, पैर में दर्द हो गया तो पैरों का। बीज है ब्रेन में, उसको ठीक किया जाए। तो भोजन यदि हम हैवी करते हैं तो ब्रेन की बहुत शक्तियां भोजन को हजम करने में लग जाती हैं, ऊंचे विचार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपने सुना ही है, तपस्वी, अच्छे ऋषि, अच्छे योगी, अच्छे लेखक एकांत में उपवास रखते हुए, कम भोजन करते हुए, केवल फ्रूट पर रहते हुए लंबा समय व्यतीत करते थे। क्योंकि इससे हमारे विचार न केवल शुद्ध होते हैं बल्कि महान भी हो जाते हैं। हम अपने प्यार की रस्सियों में बाबा को बांधेंगे। बाबा ने 2 रस्सियां दी हैं हमें, सबके पास हैं, प्यार और अधिकार। यूज करेंगे दोनों को, पूरे जीवन भर हमें यूज करना है इन दोनों चीजों को। भगवान पर हमारा अधिकार हो गया है। बाबा साकार में तो कहते थे, बच्चे भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। सोचो, मैं सूरदास की ये बात याद करता हूं। सूरदास हिंदी के महाकवि, नेत्रहीन थे, एक दिन गड्ढे में गिर गए। जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे। जरा इस बात के नशे को इधर अप्लाई करेंगे। गड्ढे में गिर गए तो श्री कृष्ण के गीत गाने लगे। कोई आया, हाथ पकड़ा और सूरदास जी को बाहर निकाल दिया, हाथ छुड़ा के चले गए। सूरदास को स्पर्श से महसूस हुआ कि ये कोई और नहीं, स्वयं मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण आए थे मुझे गड्ढे से निकालने। उसने तुरंत एक गीत गाया, वहां छुड़ाए जात हो निबल जानकर मोही, मुझे कमजोर जानकर वहां छुड़ा के जाते हो,
हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो ही। मैं तुम्हें सर्वशक्तिवान तब मानो जब मेरे हृदय से जाकर दिखाओ। अब असली ताली तब बजाना जब हम ये कहें कि तुम सर्वशक्तिवान हो, हमारे दिल से नहीं जा सकते। कहेंगे सभी? बाबा को धन्यवाद देते रहें। सवेरे से शुरू करेंगे। बाबा, हे प्राणेश्वर, तुमने आकर हमें नया जीवन दिया, तुम्हें लाखों बार शुक्रिया। यहां से शुरुआत करेंगे। तुमने आकर हमारी आंखें खोली, हमें तीसरा नेत्र प्रदान किया, हम भटकतों को राह दिखाई, सत्य ज्ञान दिया। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। आपने आकर वरदानों से हमारा श्रृंगार किया, हम में शक्तियां भरी, हमें दुखों से छुड़ाया, अपनी पलकों में छुपाया। आपको बार बार शुक्रिया। बहुत सारी बातें आएंगी आपको याद। हम क्या थे और कहां पहुंच गए। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे इतने समीप आ जाएंगे, जो हम दिल से कहेंगे तुम तो मेरे हो। बातें करें बाबा से, सारा दिन याद करते रहें तुमने मुझे क्या क्या दिया। बहुत कुछ दिया है, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। अंधकार से प्रकाश में ले गए, जो वेदों में रोज गाते थे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। वो सब तुमने प्रैक्टिकल कर दिया। तुमने जन्म जन्म की हमारी भक्ति का फल दिया, हमारे प्यार का रिटर्न दिया। आपको बार बार शुक्रिया। दिल से शुक्रिया देते रहो। आज सोते हुए देंगे, बहुत अच्छी मनोस्थिति हो जाएगी, क्योंकि आपने आज के वरदान पर ध्यान दिया हो। बहुत ही अच्छी बात थी। बाप का सूक्ष्म प्यार ही तुम्हारी पालना है। हम यदि बाबा के प्यार के पात्र बन जाएं, यदि उसके दिल को जीत लें, सरल भाषा में कहें, यदि भगवान को राजी कर लें, तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। अपने श्रेष्ठ कर्मों से, उसकी आज्ञाओं पर चलकर, उसके कार्य में सहयोग करके हम उसके दिल को जीत सकते हैं, उस पर राज कर सकते हैं। मुझे एक घटना याद आ गई 74 की। हांगकांग की एक बहन 4 साल के बाद मधुबन में पहुंची। उसे था कि अब पता नहीं आगे मैं कब आऊंगी। उसने बाबा को संदेश भिजवाया कि बाबा मेरे से मिलने के लिए आए। बाबा ने ऊपर बोर्ड पे लिखा दिया ड्रामा, अर्थात ड्रामा में नहीं है। उसने सारी रात योग किया। अगले दिन गुरुवार था, भोग लगाया। गुलजार दादी यहां थी, बाबा आ गए। पहली लाइन थी बाबा की कि जिन बच्चों ने आई वेल पर बाप के कार्य में मदद की है। आई वेल ये एक सिंधी शब्द है। आई वेल का अर्थ है जिन्होंने समय पर बाबा के कार्य में मदद की है। बाप बंध गया है पूरा जीवन उन्हें साथ देने के लिए, इसलिए बाप को आना पड़ा। क्योंकि वो आत्मा एक ऐसी आत्मा थी, सावित्री दादी नाम था उसका, जिन्होंने यज्ञ को उस समय पर मदद की थी जब यज्ञ बैगरी पाठ से गुजर रहा था, जब कुछ नहीं था।
तो देखो भगवान को भी उन आत्माओं ने बांध लिया अपने प्यार में।